दोस्तों, नियम गांव नाम के गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था, जहां अनेक तरह के पशु पक्षी निवास किया करते थे। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक विधवा स्त्री रहा करती थी, जिसका नाम था मेघना। मेघना की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में थी, और उसका पति 1 साल पहले ही इस दुनिया से किसी भयानक बीमारी के कारण चला गया था। मेघना के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपने जीवन को किसी तरह से जीती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख रहता था, क्योंकि गांव के लोग उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास करते थे। पर मेघना ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह से दिन काटना ही रह गया था। एक दिन मेघना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। मेघना उस बंदर को देखकर थोड़ा सा डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया और बस एक तक निगाहें लगाए मेघना को देखता रहा, तो वह कुछ शांत हुई। मेघना ने धीरे धीरे उसे नजरें मिलाई और कहा, तू कौन है? क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि यह बात उसकी समझ में आ गई हो। मेघना हल्के से मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब मेघना अपनी लकड़ियों को बांधने लगी, तो बंदर आकर उसकी मदद करने लगा। मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से नित्य वह बंदर मेघना के पास आता। वह कभी उसके लिए फल लेकर आता, तो कभी उसके काम में किसी तरह की मदद कर देता। कभी कभी वह मेघना की झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता था। मेघना के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और मेघना और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। मेघना जब भी अकेली होती, तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब वह उदास होती, तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता था। अब मेघना भी उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात मेघना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी रात का वह आनंद ले रही थी कि तभी उसने देखा, बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। मेघना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? मेघना ने पूछा। बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। मेघना ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार मेघना को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और मेघना व बंदर का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन मेघना बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी हुई थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर मेघना के सामने रख दिए। मेघना ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। मेघना ने धीरे से उस बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों के बाद मेघना पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। मेघना के मन में यह भावना पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघना झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में मेघना ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। मेघना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अभी तक खाली था, वह अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, ऐसा जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद पा गई हो। इसी तरह समय बीतता रहा, लेकिन अब मेघना को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मछली आने लगी, उसकी भूख बढ़ गई और धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच करने के बाद कहा, मेघना तू गर्भवती है। यह सुनकर मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा
और शांत स्वर में कहा, पर यह सत्य है बेटी। मेघना उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति, एक गहन आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब मेघना हर दिन बंदर को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच का भाव घर कर चुका था। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर मेघना के मन में अब कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम था, या कोई चमत्कार, या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी था, या कोई देवता था, या कोई शापित आत्मा? मेघना इन प्रश्नों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि मेघना गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे हो सकता है? जरूर